दोस्तों नमस्कार। समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट लाइफ में सक्सेस के लिए बहुत अति आवश्यक है। समय का प्रबंधन जो है आपको कैसे करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले छोटे छोटे समय यानी आपको मिनटों को, जो मिनट्स हैं, मिनटों को भी आपको क्या करना पड़ेगा, प्रबंधन करना पड़ेगा, उनको मैनेज करना पड़ेगा। जब आप छोटे समय को प्रबंधन करोगे तो आप धीरे धीरे घंटों का प्रबंधन कर पाएंगे, आप सप्ताह का प्रबंधन कर पाएंगे, आप अपने दिनों का प्रबंधन कर पाएंगे, दिनों का पर सप्ताह, और उसके बाद में आपका जो महीना है और साल का आप प्रबंधन आप ढंग से कर पाएंगे। तो आपको छोटा छोटा जो समय है उसका प्रबंधन आपको करना आना पड़ेगा। प्रबंधन की आदत आपको जब डलेगी तो आप क्या होगा, प्रबंधन की आदत और योग्यता जब आपके अंदर आ जाएगी तो आप बड़ा जो है समय उसको प्रबंधन आप कर पाएंगे और बड़ी धनराशि या जो आपकी इनकम है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आप यदि किसी इंडस्ट्री के अंदर या कोई सरकारी नौकरी का पद पर आना चाहते तो बड़ा पद आप प्राप्त कर पाओगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट के पीछे ही सारी जो है योग्यताएं या जो आपकी जो स्किल है या जो भी आपका जो प्रोग्रेस है वो होने वाला है। समय प्रबंधन की जो आदत है, समय प्रबंधन की आदत आपको आपकी जो अंकों की मात्रा है, आपके अंकों की मात्रा है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो नौकरी प्राप्त करने वाला है वो जो आपका जो पद का जो कद है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय की का प्रबंधन करना। इसी तरह से आप बिजनेस के अंदर ज्यादा पैसा आप कमाओगे तो वो समय प्रबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण है उससे। तो यानी आपके अंकों का जो महत्व है की मात्रा है, या नौकरी में जो आपका जो पद है वो है, या बिजनेस के अंदर आपकी कितनी इनकम होने वाली है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है समय का प्रबंधन। क्योंकि समय का प्रबंधन कर लोगे तो ये जो क्वालिटीज मैंने बताई है वो क्वालिटी या वो योग्यताएं या जो आपकी जो इच्छाएं हैं उनको प्राप्त कर पाओगे। यदि आपका समय प्रबंधन नहीं हो पाएगा तो आपके जो अंक हैं, यदि आप स्टूडेंट है, आपके जो अंक हैं वो आपके अंक जो है कम प्राप्त होंगे। यदि आप नौकरी के लिए जो आप पद जिस पोस्ट के लिए आप जाना चाह रहे हो, यदि आपने समय प्रबंधन नहीं किया तो आपकी तैयारी वो उसी ढंग से आप नहीं कर पाओगे। और यदि बिजनेस के अंदर यदि आप इंडस्ट्रियलिस्ट है या एक एम्प्लॉयर है और आपके अंदर जो समय प्रबंधन की आदत या हैबिट नहीं है या आपके अंदर योग्यता नहीं है, तो आप जो समय का जो प्रबंधन आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका अंदर कहीं कहीं समय के जो लीकेज होंगे, और लीकेज होने के कारण से जो क्वालिटी या जो प्रोडक्टिविटी आपके बिजनेस के अंदर आनी चाहिए वो नहीं आ पाएगी। इसलिए समय का जो प्रबंधन है वो इन सब चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब समय का प्रबंधन अपन कैसे करें? समय सबके पास में 24 घंटे हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी व्यक्ति है, जो भी प्राणी है, सबके पास में 24 घंटे हैं। लेकिन कोई कम लेवल पे है, कोई मीडियम लेवल पे है, कोई हाई लेवल पे है और कोई बहुत ही ज्यादा उच्च स्तर पे अपने लाइफ के अंदर पहुंच गया। उसी समय के अंदर कोई व्यक्ति कम काम करता है, कोई अधिक करता है, कोई बहुत अधिक काम कर लेता है। तो वो क्यों? उसके पीछे क्या है? उसके पीछे है समय प्रबंधन। अब आपको समय प्रबंधन के लिए स्वतंत्रता के लिए समय का प्रबंधन करना है। एक बार फिर कह रहा हूं, समय की स्वतंत्रता के लिए आपको समय का प्रबंधन करना आना चाहिए। अब ये जो समय की स्वतंत्रता के लिए समय आपको कैसे आप उसको मैनेज करोगे ये हम थोड़ा सा आगे सीखेंगे। लेकिन अब एक स्टूडेंट के लिए जो समय का प्रबंधन कैसे हो सकता है, एक जो विद्यार्थी है उसके लिए 6 घंटे, जो 24 घंटे जो टोटल 24 घंटे दिन के हैं उसको आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। 6 घंटे कम से कम उसको सोने के लिए चाहिए, नींद के लिए 6 घंटे, स्कूल और कॉलेज जाने के लिए आप उस समय का लगभग 6 घंटे आप मान लीजिए, खेलने के लिए 1 घंटा आप दे सकते हो। इसी तरह से कोई बाकी काम जो फ्रेश होने के लिए है या टूथब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, खाना करने के लिए पूरे दिन के अंदर लगभग 3 घंटे आप मान सकते हो। इसके अलावा टीवी के ऊपर न्यूज़ देखना, थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए आप 1 घंटा आप मान सकते हो। होमवर्क आपका जो स्कूल का जो होमवर्क है, स्कूल कॉलेज का जो होमवर्क है वो कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे लगभग आप मान लीजिए। या और उसके बाद में स्टडी का मतलब है कि आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए कितने घंटे? 2 घंटे आप मान सकते हैं। इसी तरह से दूसरे साथियों को या जो कमजोर विद्यार्थी है या कमजोर आपके घर पे भाई बहन हैं
जिनको आप पढ़ा सकते हो, जो विषय आप पढ़ा सकते हो, जिसके अंदर आप सोचते हो कि मैं इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट हूँ, वो विषय आपको दूसरे जो साथी हैं या भाई बहन हैं उनको आपको सिखाना है। उसके लिए आपको 1 घंटा देना है। इसलिए 1 घंटा या आधा घंटा, और आधा घंटा आप दे सकते हो। और दूसरे मिसलेनियस वर्क आपका ले लीजिए घर के काम करने के लिए, 1 घंटा उसके अंदर आप दे लीजिए। इसके अलावा 1.5 घंटा सेल्फ लर्निंग के लिए, ये जो 1.5 घंटा आपका वो आप दे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, होमवर्क को ही स्टडी मान लेते हैं। होमवर्क आपका स्टडी नहीं है, वो तो आपको कल जाके स्कूल के अंदर खुद चेक करवाना है, इसलिए आपके ऊपर प्रेशर है और आपको होमवर्क करके कंप्लीट करके ले जाना है। तो स्टडी का मतलब है आप उसको याद करके लर्न कैसे कितना कर पा रहे हो, ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर लिख पा रहे हो। गलती बच्चे यही करते हैं कि ये समय नियमित रूप से नहीं जो है कर पाते हैं उसका अभ्यास, और एग्जाम आते हैं तभी वो लगते हैं याद करने के लिए। जबकि याद करने के लिए आपको डेली नियमित रूप से 2 घंटे आपको देना है। अब जो सेल्फ लर्निंग का जो समय है 1.5 घंटा मैंने बताया, वो इंपॉर्टेंट समय है लाइफ के लिए। वो इंपॉर्टेंट समय लाइफ के लिए है, वो स्वतंत्रता के लिए ये समय वो समय है जो लर्निंग का है। लर्निंग का मतलब है कि आपका जो एग्जामिनेशन में या जो सिलेबस जो कोर्स है उसके अलावा क्या लर्न कर रहे हो, उसके अलावा लर्न आप क्या कर रहे हो, उसके अलावा क्या सीख रहे हो, ये 1.5 घंटा आपको उसके लिए देना है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, रोजाना सुबह आपको लगभग 1.5 घंटे का मतलब 90 मिनट्स का समय आपको निकालना है। पहले आप इसके लिए 10 मिनट आप या कुछ भी को लर्न करने की आदत डालिए। 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, इस तरह से आपको क्या करना है। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर आपकी जो कोर्स से रिलेटेड विषय वो याद नहीं करना, वो समय उसके लिए नहीं है। ये समय आपको याद करने के लिए आपने 2 घंटे ऑलरेडी दे चुका है, ये दे चुके हो। ये समय है आपका स्पेशल लर्निंग के लिए, आपकी लाइफ को जो है और स्किल को डेवलप करने के लिए, आपकी जो भी योग्यताएं हैं उनको और निखारने के लिए ये समय है। ये समय जो 90 मिनट्स का, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, अपनी नियमित रूप से आप यदि करोगे तो ये आपकी एक आदत बन जाएगी। राइटिंग, जैसे आपकी राइटिंग मान लीजिए पुअर है, आप सुधारना चाहते हो, तो पहले आप राइटिंग एक किसी भी योग्यता को आप पकड़िए और उसको कंसिस्टेंसी लिखिए। लगभग 1 महीने तक आपको वही काम करना है। तो राइटिंग, जैसे आपकी राइटिंग वाली पुअर है तो हिंदी और इंग्लिश जिसमें भी चाहते हो तो आप राइटिंग का जो एक अल्फाबेट आप किस तरह से लिखते हैं, इसका वर्ड फॉर्मेशन क्या है, इसका जो फॉर्मेशन वो पूरा देखिए, बिल्कुल आप हैंड राइटिंग अच्छी तरह से आप कीजिए। 30 दिन आपको करना है, और क्योंकि 21 दिन के अंदर आप मान लीजिए 21 दिन यदि आप कंसिस्टेंसी लगातार किसी काम को करते हो तो वो अपनी आदत बन जाएगी। हम इसको 30 दिन ले रहे हैं कि 30 दिन आप याद करोगे तो वो बिल्कुल आपकी जो हैबिट के अंदर आ जाएगा। हिंदी राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग, इसके बाद में आप रीडिंग आप ले सकते हो। और आपका जो टेबल है, पहाड़े याद करना, लगभग एक सामान्य छात्र को लगभग 25 तक पहाड़े याद जो है वो रहने चाहिए। आजकल ये इसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम होती है कि वो याद नहीं करते हैं, उनको पहाड़े याद नहीं होते हैं, जिनके कारण से वो एग्जाम के अंदर इसके अंदर उनको कोई भी सम सोल्व करने के लिए बहुत टाइम उनको लगता है। इसी तरह से ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये स्किल आप जब ये पहले वाली स्किल आपके अंदर आ जाए तो ड्राइंग आप अच्छी कर सकते हो। आपका सिंगिंग की जो स्किल है वो भी आपके लाइफ के अंदर होनी चाहिए। वो इसके अलावा आपका डांस जो है वो आप एक्टिविटी आप सीख सकते हो। इसके बाद में आप कोई भी ड्रामा करने का जो है, नाटक करने का जो स्किल है वो आप अपने लाइफ में ला सकते हो। इसके बाद में और जैसे जैसे ये एक स्किल आपके लाइफ के अंदर आ जाए, सीखते जाओ, आपको लगता है कि मैं इस स्किल को बिल्कुल परफेक्ट हो गया हूँ, उसके बाद में और नई नई स्किल आपको आनी, जैसे मोटिवेशनल जो है बुक्स आपको रीड करनी है, कम्युनिकेशन स्किल आपको सुधारनी है। इसके बाद में अच्छे अच्छे वीडियोज आपको देखने हैं आपको। उसके बाद में जैसे जैसे आपका ये जो टाइम पीरियड पहले 10 मिनट 15 मिनट इस तरह से आपका 90 मिनट्स हो जाएगा। तो ये काफ़ी एक्टिविटीज आपके उसी टाइम के अंदर इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी आपका ये नई नई स्किल आपके अंदर सीखते जाओगे। अफर्मेशन करना है, विजुअलाइजेशन करना है,
और इसी तरह से आपको मनी का मैनेजमेंट कैसे करना है, और बाद में धार्मिक पुस्तक पढ़ के आपको स्पिरिचुअल साइड के अंदर आप और इसको कैसे डेवलपमेंट कर सकते हो। धीरे धीरे आपको यह नए नए स्किल आपको सीखनी है। नए 90 मिनट्स के अंदर सुबह, अब ये कब देना आपको, सुबह का जो समय है वो आपको देना पड़ेगा। धीरे धीरे आप जो, क्योंकि बाकी 22.5 घंटे आपको, यदि आपको उनको अच्छा करना है, उनको उस समय का प्रबंधन करना, तो ये जो 1.5 घंटा यदि आपने प्रबंधन किया, 1.5 घंटा आप डेली, यानी 90 मिनट्स आपने डेली कर लिया, तो वो 90 मिनट्स, ये जो 90 मिनट्स है वो जो 22 घंटे हैं उनको मैनेज कर पाएगा। यानी जो उनको मैनेज करेंगे, उस के अंदर जो भी काम कर रहे हैं वो ज़्यादा क्वालिटी का होगा। उसकी मात्रा उस समय के अंदर, मान लीजिए आपका स्कूल में आपका 6 घंटे दे रहे हो, तो 6 घंटे में आपने ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का प्रयास आप करोगे। 2 घंटे आपका रीडिंग, आपका जो स्टडी के अंदर आप टाइम दे रहे हो, तो 2 घंटे आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का उसको अंदर प्रयास करोगे। आपके अंदर धीरे धीरे ये स्किल आ जाएगी, धीरे धीरे एक एबिलिटी आ जाएगी कि आप उस समय का मैनेज करने की जो स्किल आ जाएगी। अब आपके अंदर क्वेश्चन उठेगा कि ये जो सुबह का 90 मिनट्स है, ये जो लर्निंग का जो टाइम है 1.5 घंटा, वो कितने टाइम तक करें या कितने दिनों तक करें, कितने सालों तक करें, ये आपको करना है। या जब हमारी नौकरी लग जाए तो क्या इसको करने की आवश्यकता है? क्या बिल्कुल आवश्यकता है। ये जो 90 मिनट्स, ये जो लर्निंग का ये जो समय है, जो 1.5 घंटा जो ये वे आपको तब तक करना है जब तक आपके अंदर सांसें रहे। हमें आप इस नाक के नीचे उंगली लगाइए, सांसें आ रही हैं, सांसें आ रही हैं, जब तक आपके अंदर सांस रहती है तब तक, उस दिन तक ये 90 मिनट्स आपके लाइफ के अंदर होना चाहिए। अब आप ये दूसरा क्वेश्चन आपके मन के अंदर आएगा कि हमको तो समय मिलता ही नहीं है। समय आपको निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समय निकालना पड़ेगा। आपको 10 मिनट है, आपको जो है सुबह आप पहले 10 मिनट आप देखिए, उसके बाद 15 मिनट दीजिए, फिर आपको 20 मिनट दीजिए, फिर 25 मिनट दीजिए। आप लेट उठते हो तो धीरे धीरे आप जो है, आप जल्दी उठने की आदत आपके अंदर आने लगेगी। जल्दी उठ के आपका जो ये 1.5 घंटा आपका निश्चित रूप से बन जाएगा, निकल जाएगा 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यानी ये 90 मिनट्स आपको, आपकी जब तक जिंदगी है तब तक आपको सीखना है, जब तक आपको सीखना है। जब आपकी ये आदत डेवलप हो जाएगी तो आप क्या करोगे? आपके अंदर इस तरह की आदत आ जाएगी कि इस तरह की हैबिट बन जाएगी कि आपका समय स्वतंत्रता, समय से आप स्वतंत्र हो जाओगे। समय से स्वतंत्र कैसे हो जाओगे? कि आपको काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब आपके को मेरे को काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी आपके अंदर धीरे धीरे ऐसी स्किल आ जाएगी, ऐसे स्किल आने के कारण से आप ऐसा, आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, या आप ऐसे साधन डेवलप कर लोगे निष्क्रिय आमदनी के आपकी जैसे नौकरी लग जाएगी। नौकरी लगने के साथ साथ में आपने धीरे धीरे यदि आप इस स्किल को आप नियमित रूप से करोगे तो आपके अंदर निष्क्रिय आमदनी डेवलप करने के गुण हो जाएंगे। जैसे आपने एक बुक लिख दी, बुक लिखने के बाद में फिर आप एक बार बुक लिख दी, बुक लिखने के बाद में आगे फिर आपको काम नहीं करोगे तो भी आपको रॉयल्टी मिलने वाली है। आपने कोई बिल्डिंग बना दी, बिल्डिंग बना के आपने कोई किराए पे दे दी, तो ये किराए पे देने से जो रेंट आ रहा है वो निष्क्रिय आमदनी है। इस तरह से कोई भी बिजनेस आपने कर लिया कि आप कहीं भी आप घूम रहे हो, पीछे से आपके इंडस्ट्री चल रही है, काम हो रहा है, तो वो आपकी क्या है? निष्क्रिय आमदनी है। यानी अब आपने एक सिस्टम डेवलप कर लिया है, एक तंत्र बना दिया, तो तंत्र आपको समय का तंत्र बनाना पड़ेगा, समय प्रबंधन का तंत्र बनाना पड़ेगा। समय प्रबंधन तंत्र में आप यदि माहिर हो गए तो धीरे धीरे, और वो माहिर कब हो गए? जब ये 90 मिनट्स आप दोगे। ये जो 1.5 घंटा है आपके 22.5 घंटे को मैनेज करेंगे। 22.5 घंटे में आप कितना अच्छी तरह से, कितना अच्छी क्वालिटी से आप काम कर पाएंगे, आप उसको कर पाओगे। इस तरह से आप धीरे धीरे जैसे जैसे आपके जो एज बढ़ेगी, जैसे जैसे आप डेवलपमेंट करते जाओगे, और डेवलपमेंट करते करते आपका एक लेवल के अंदर आपके निष्क्रिय आमदनियां के जो सोर्सेज, अलग अलग सोर्सेज आपके अंदर इतनी योग्यता आ जाएगी कि आप ऑटोमेटिकली जो है निष्क्रिय आमदनी के संसाधन आप डेवलप कर लोगे। और एक नहीं, आपके कई सोर्सेज जो है निष्क्रिय आमदनी के आ जाएंगे। और जब निष्क्रिय आमदनी आपकी
आ जाएगी, निष्क्रिय आमदनी के सोर्स आपके बढ़ जाएंगे, तब आपको काम करने की आवश्यकता जो है नहीं पड़ेगी, क्योंकि निष्क्रिय आमदनी से आपके इनकम सोर्स आपके बढ़ गए, इनकम आ रही है। अब आपके पास समय टोटल है, अब आपके पास में समय खूब है। जितने भी बड़े व्यक्ति जिन्होंने जो प्रोग्रेस कर पाए, उन्होंने समय को प्रबंधन करके और समय का क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करेगा। मल्टीप्लिकेशन की जब हैबिट या आदत आप सीख जाओ आ जाएगी, या आप इसका प्रबंधन करना आप सीख जाओगे, तो सीखने के बाद में ये जो आप क्या हो जाओगे, स्वतंत्रता के लिए समय आपको निकालना पड़ेगा। ये जो 90 मिनट्स है, ये समय स्वतंत्रता के लिए समय है। तो इस समय को आप निकालकर आप समय से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाओगे। इसलिए ये जो समय स्वतंत्रता के लिए समय, यानी जो सुबह के जो 90 मिनट्स हैं, आप निश्चित रूप से हैबिट बना लीजिए। आप हैबिट बना लीजिए धीरे धीरे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट करते आप 90 मिनट्स जो है, और धीरे धीरे अंदर आपके अंदर ऐसी योग्यता आ जाएगी कि उस 90 मिनट्स के अंदर आप मेडिटेशन में कर लोगे, 90 मिनट्स में आप एक्सरसाइज भी कर लोगे, 90 मिनट्स में आप अच्छे थॉट्स भी आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे, और 90 मिनट्स के अंदर आप पूरे दिन को आप मैनेज कर लोगे। और जब डेली आप मैनेज कर पाओगे, तो निश्चित रूप से जब दिन आपका मैनेज हो जाएगा, आपके घंटे मैनेज हो गए, दिन मैनेज हो जाएंगे, सप्ताह मैनेज हो जाएंगे, ईयर आपके मैनेज हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप जो समय प्रबंधन के अंदर माहिर हो जाएंगे। समय प्रबंधन में हम सभी माहिर बन के हमारा जो जीवन है उसको बहुत सफल बन पाए, और हम समय से स्वतंत्र हो पाए। मेरी वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब